ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 391 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 माघ कृष्ण पक्षः मौनी अमावस्या बुधवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 20 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान नारायण अर्जुन को कर्म क्यों नहीं त्यागना चाहिए। कर्म अर्थात वैदिक वर्ण आश्रम धर्म क्यों नहीं त्यागना चाहिए, उसके लिए भगवान अनेक प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। आप समझिए कि भगवान कृष्ण के अंदर कितना महत्व है वर्णाश्रम धर्म के लिए। पहले उन्होंने बताया कि कैसे मैं ही यज्ञ रूप हूँ और वर्णाश्रम धर्म नित्य कर्मों के द्वारा जो आपको अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म कहे गए हैं उससे जो मुझे तृप्त करता है वो शुद्धि को प्राप्त होता है और शुद्ध होके वो ज्ञान के योग्य हो जाता है, उसका ज्ञान उदय होता है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर बताया कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है अर्थात यज्ञ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना यज्ञ करता है, वो जगत की प्रवृत्ति का हेतु होता है। पूरा जगत वृष्टि आदि क्रम से सारे जगत की जो रक्षा होती है, स्थिति जो चलती है, सारे भूत उत्पन्न होते हैं, वो सारी व्यवस्था वैदिक कर्म पर आश्रित है। और अब भगवान अर्जुन को एक तीसरी बात बताने लगे हैं कि लोक संग्रहमेव अपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, कि आप लोक संग्रह, ये लोक संग्रह क्या है? लोक माने सारी दुनिया जो देखी जाती है उसका संग्रह, जैसे धन का संग्रह माने उसको इकट्ठा करना। तो सारी चीज़ों की आदत है वो फैल जाती है, संग्रह प्रयत्न से किया जाता है, फैलना स्वयं ही हो जाता है। इसलिए जैसे भगवान कृष्ण प्रयत्न से सारी गायों का संग्रह करते हैं, लेकिन गाय जो हैं वो हरी हरी घास के लोभ में स्वाभाविकी प्रवृत्ति से वो दूर फैल जाती हैं। तो इसलिए गोपाल को, भगवान को सदा अपनी गायों को खींचना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। तो धर्म जो है वो कैसे संग्रह होता है? सब लोगों का संग्रह कैसे होता है? जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको सारी दुनिया हीरो मानती है वो धर्म का आचरण करते हैं तो बाकी भी करते हैं। तो भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे श्रेष्ठ समाज के हीरो कौन थे अर्जुन के लिए? राजा जनक आदि, राजा जनक और राजा अश्वपति आदि, ठीक है।
ये जो हैं, ये विशेष क्षत्रिय हैं जिन्होंने, जो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वो जगत को मिथ्या देखता है, सत्य नहीं देखता। उसके लिए अब कोई यज्ञ नहीं है, वो केवल शुद्ध परमात्मा है, निर्गुण। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्वधर्म का त्याग नहीं किया, वो सन्यास आश्रम में नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया कि हम अपने स्वधर्म को कर रहे हैं। तो उनको स्वधर्म में बना हुआ देखकर सबने स्वधर्म का पालन किया। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मणा एव ही, कर्म के द्वारा ही समसिद्धि, मोक्ष को प्राप्त हुए आस्थिता जनकादय, जनक आदि जो हमारे समाज में इतने पूज्य राजा हैं, उन लोगों ने कर्म का त्याग नहीं किया था। कर्म को धारण करते हुए ही उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। तो आप भी है अर्जुन, लोक संग्रह में वापी, कि आप भी लोक संग्रह के कर्तव्य को देखते हुए कि वो समाज में कितनी इष्ट है, कितना महत्वपूर्ण है, कि कोई तो ऐसा हो जो कहे कि मेरा दायित्व है, मैं यहां पर मर्जी से नहीं जी सकता। ऐसा देखते हुए आप अपने कर्म को करिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे पुराने भारत में और नए भारत में कितना अंतर है। नए भारत में हमें सिखाया जाता है मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी मर्जी क्यों मानूं। माता पिता तक बच्चों से डरते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि आप कौन हैं जो हमें अपनी मर्जी करने को कह रहे हैं। बल्कि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि माता पिता अपनी मर्जी का इतना बोझ डाल देते हैं बच्चों पे कि वो दब जाते हैं। वो सत्य है, क्योंकि आजकल के माता पिता को केवल अपनी मर्जी और बच्चों को अपनी मर्जी, सबको अपनी अपनी राग द्वेष का ही ज्ञान है। किसी को धर्म का ज्ञान है ही नहीं। ना माता पिता धर्म को बताते हैं और ना बच्चे धर्म पे चलते हैं। सब मर्जी पे चलने वाली दुनिया है। एक व्यक्ति को कहा, वो डॉक्टर थे, उनके माता पिता ने उनको, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इतने बड़े डॉक्टर बन गए और वो विदेश जा रहे थे। तो माता पिता ने उनको कहा, बेटा आप क्यों जा रहे हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रति आपका कर्तव्य है। तो वो कहते हैं कि आपने मेरे को जन्म देने से पहले पूछा था कि मुझे आप जन्म देने वाले हैं, और मेरे को जब आपने मेरे को पूछा ही नहीं तो फिर मेरी आपके प्रति क्या कर्तव्यता है। देखिए, इसलिए मैं वो करूंगा जो मेरी मर्जी है। आपने वो किया जो आपकी मर्जी है। आपने मुझे मेरी मर्जी से जन्म नहीं दिया, आपने अपनी मर्जी की, मैं अपनी मर्जी करूंगा। और ये मर्जी, ये अपना राग द्वेष, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये करना आजकल प्रगतिशीलता मानी जाती है। Why should I follow the beaten track? मैं उस पथ पे क्यों चलूं जिस पर आप चले हैं। मैं अपना नया पथ बनाऊंगा। और इसी को कहा जा रहा है कि ये प्रगतिशीलता है, ये बदलता भारत है। बिल्कुल एक उल्टा दिमाग। और यहां क्या कहा जाता है, ये न महाजना गता सपंथा, जिस पर अनेक महात्मा लोग चले हैं, उनके पग के चिन्हों से जो पथ बना हुआ है वही पथ है। आपको नया पथ नहीं बनाना चाहिए।
जब आपको देखना है कि मुझे किस पथ पे चलना चाहिए, तो सामने देखिए, जिस मार्ग पे अनेक महात्मा लोग चले हैं और उनके पद चिन्हों से वो पगडंडी बनी हुई है, उसी पे चलिए। अपने नए मार्ग ना बनाइए, क्योंकि आपके नए मार्ग राग द्वेष से बने होंगे। अपने राग द्वेषों को जीतिए और इस मार्ग पे चलिए। तो एक सोच ही बदल गई है। इसलिए हमें समझना है कि एक अर्जुन को कहा जा रहा है कि जिस पथ पे जैसे जनक आदि राजा, क्षत्रिय राजा चले थे, जो आपके पूज्य पूर्वज हैं, आप उनको महान समझते हैं, तो आपको भी उन्हीं के अनुसार जीना चाहिए। ये हमारी सनातन परंपरा है कि एक परंपरा जो पहले तक बनाई गई है उसका पालन करो, उसके अनुसार जियो। अपने आप को परंपरा के अनुसार बदलो, ना कि परंपरा को अपनी इच्छा के अनुसार बदलो। आजकल कहा जा रहा है सब परंपराएं तोड़ दो, नया हर समय नई दुनिया। इसलिए ये एक नैरेटिव है, अर्थात दिमाग खराब करने वाला, दिमाग को वशीकरण करने वाला संदेश। इससे बचना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो मर्जीवाद शुरू कर दिया गया, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ये प्रगतिशीलता नहीं है, ये मन की दास्ता है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि स्कूल का अधिकार है केवल हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए, लेकिन स्कूल हमको ये नहीं बता सकता कि हमको जीना कैसे है। जिएंगे हम अपने तरीके से। आप हमको केवल ये बताइए कि न्यूटन लॉ क्या है, ये सब क्या है, लेकिन कैसे जीना है ये हमारी मर्जी है। इसमें कितना खतरा है। जीना जो है वो शास्त्र प्रमाण से प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो नया चल पड़ा है कि जीना, अगर जिएंगे भी हम किसी और की मर्जी से, तो फिर क्या फायदा। किसी और की मर्जी से नहीं जी रहे। जगत की आत्मा, परम सत्य, आपके ही सत्य अपने अंदर देखिए। आपका मन के अंदर जो आत्मा है वो क्या कह रही है। हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। हमारी मर्जी भी ये सब बाहर से जो हमको प्रोग्रेसिवनेस के आइडियाज मिलते हैं, वो आइडियाज ये हमें बताते हैं कि क्या प्रोग्रेसिवनेस है। जैसे आजकल बता दिया गया है कि अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं। तो चाहे लड़के हों और लड़कियां हों, सब वही पहनते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके शरीर, ये जो शरीर है ये किसका है, ये सीताराम जी का है, आप सीताराम हैं, ये जगत पूरा सीताराम है, तो आपको क्या पहनना चाहिए। हमारे परिधान हमारी एक संस्कृति के परिधान है। हम अपने राम जी और सीता जी को पैंट शर्ट नहीं पहना सकते। अगर वो पहनेंगे तो कितने अटपटे लगेंगे। तो फिर हम अपने आप को कैसे पहना सकते हैं। ये शरीर तो उन्हीं का ही है। ठीक है। इसलिए जब तक हमें ये शिक्षा नहीं मिलती कि शिक्षा का अर्थ है कि हमारे अंदर राम और सीता जी को जागृत करना, हमें राम और सीता जी से जोड़ना। राम और सीता जी किसी कालखंड में पैदा होने वाले लोग नहीं हैं, वो सनातन धर्म है, क्योंकि वो आत्मा है। तो फिर आप तो हमें, जैसे मुसलमान जो हैं वो वही करते हैं जो उनके नबी ने किया। अगर वो ऊंचा कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वो भी पहनते हैं, तो हम भी क्या ऐसे ही बन जाएंगे। हमको वो नहीं करना है, हमको समय के साथ बदलना है। ये बार बार समझिए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इत्यादि आत्मा पे आश्रित नहीं है। धर्म का ज्ञान अंतरात्मा से होता है। अंतरात्मा निर्विकार है, उसका धर्म भी निर्विकार है। इसलिए धर्म सनातन है।
एक एक चीज, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सब क्या पहनना, ये एक सनातन परंपरा है। जो अंतरात्मा में जो स्थित होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि धर्म क्या है। इसलिए ये मर्जीवाद को तोड़ना आसान नहीं होगा। तपस्या, अंतरात्मा में स्थित होंगे तो हम देखेंगे कि ये मन भी हमारा शत्रु है। ये मन की जो मर्जी है ये हमारी नहीं है, ये मन की है और मन हम नहीं हैं। हम मन के साक्षी हैं। मन का साक्षी बताएगा कि मन को क्या काम करना है, मन नहीं बताएगा कि साक्षी को क्या करना है। ठीक है, फंडामेंटली हम क्या हैं? हम मन नहीं हैं, हम मन के साक्षी हैं। मन का साक्षी मन को आज्ञा दे सकता है कि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए शिक्षा क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सनातन धर्म पालन होता आया है। जैसे राजा जनक, जैसे राजा अश्वपति जिए, उन्होंने क्या किया? क्या देखते हुए? लोक संग्रह। उन्होंने ऐसा देखा कि हम मर्जी से नहीं जी सकते। उनको धर्म का त्याग प्राप्त था, वो छोड़ सकते थे अपने धर्म को, फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, क्योंकि वो संसार में देखते थे कि वो संसार सबके हीरो हैं और इसलिए जो वो करेंगे उनके धर्म में बने रहने से धर्म के लिए अच्छा है, धर्म का विकास होगा। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी शरण अंतरात्मा है। हमें बस, हे राम जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मन से ही मेरी रक्षा कीजिए। मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उससे मेरी रक्षा कीजिए। मैं वो करूं जिसमें आप खुश हो। देखिए मीरा जी क्या कहती हैं, जिस भेसा मेरे साहिब रीझे वो ही भेस धरूंगी। वो अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनती। जिस भेसा मेरे साहिब रीझे, जिस भेष में मेरे अंतरात्मा, मेरे पति प्रसन्न होते हैं, मैं वही पहनूंगी। इसलिए राजा जनक आदि ने ये देखा कि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस सब लोग अगर वो त्याग नहीं करेंगे तो लोग भी त्याग नहीं करेंगे, इसलिए वो बने रहे। तो यही बात अर्जुन को बताई जा रही है। ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बताते हैं कि कैसे पूर्वज हमारे, उन्होंने धर्म का पालन किया, जब वो त्याग कर सकते थे तब भी नहीं किया? क्यों? क्योंकि मर्जी नहीं है। सबका यज्ञ में अपना अपना स्थान है। हम सब राम और सीता हैं। तो कर्मणा एव ही यस्मात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धिं मोक्षम गंतुमास्थिताः। तो कर्म के द्वारा ही, जिस कारण से पूर्व में हुए क्षत्रिय जो विद्वान वेद के ज्ञाता थे, वो संसिद्धिम मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रवृत्ताः जनकादयः, जनक, अश्वपति प्रभृतयः, ऐसे अनेक राजा हैं जिन्होंने संन्यास नहीं लिया, लेकिन वो उसके अधिकारी थे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि अब इस बात को समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति संन्यास नहीं लेता तो उसके क्या, इसको कैसे समझना है? तो भगवान दो विकल्प देते हैं। पहला, यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः
अगर हम ये माने कि भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि राजा जनक, राजा अश्वपति आदि सम्यक दर्शन प्राप्त थे, वो क्या होता है कि आपने कर्म योग, अपने वर्णाश्रम धर्म को केवल यज्ञ की वृद्धि के लिए किया, फल के लिए नहीं किया। उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया और ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो आप प्राप्त सम्यक दर्शन हो गए। ज्ञान आ गया, आपने देखा कि आत्मा सत्यम है, जगत मिथ्या है। ऐसा देखने वाला जो है वो कर्म, अपने आप को अकर्ता देखता है। अकर्ता देखने वाला कर्म का त्याग कर सकता है, लेकिन ततः लोक संग्रहार्थम, फिर भी उन्होंने लोक की में धर्म की स्थापना के लिए प्रारब्धम कर्मत्वात्, अब ये समझना है कि कर्म हमारा, ये हमारा शरीर जो है ये प्रारब्ध कर्म से चलता है। माने प्रारब्ध माने जो कर्म अपना फल देने के लिए आरंभ हो गया है। तो हमारा ये शरीर जैसे मानो 100 साल का है, तो 100 साल की अवधि का कर्म शरीर निर्माण करता है, लेकिन उससे पीछे संचित करोड़ों प्रकार का कर्म हमारा रिजर्व में, बीज अवस्था में बैठा हुआ है। उसमें से केवल उतना ही कर्म जो हमारा शरीर निर्माण 100 साल में क्या होगा, वो पहले ही प्रोग्राम है। अब मान लो किसी ने 50 साल की आयु में ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके अभी अगले 50 साल बचे हुए हैं, और उस 50 साल में क्या क्या होना है वो कर्म ही निर्णय कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार, वो जो उसको अपने धर्म में रहना उसका प्रारब्ध था, ठीक है, प्रारब्ध ने ही ऐसा निश्चय कर दिया कि वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं होनी थी। इसलिए ज्ञान आ गया, लेकिन प्रारब्ध कर्म ने उनको कर्म में रखा। ये बात समझ में आई? इसलिए प्रारब्ध ने ही अनुमति नहीं दी। उनका शरीर राजा होते हुए ही जाना था, इसलिए वो ज्ञानी होते हुए भी वो कर्म में बने रहे। तो इसलिए यहां अर्थ देना है कर्मणा सह एव, माने कर्म के साथ ही असन्न्यस्य, संन्यास नहीं लिए, एव कर्म संसिद्धिम आस्थिताः इत्यर्थः। तो इसलिए माने कर्म का संन्यास नहीं करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हुए। अब आप देख सकते हैं आजकल आधुनिक, हम कहीं पर भी देखते हैं बस बाबा ही बाबा बने हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सम्यक ज्ञान नहीं, बस आप क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, स्वाध्याय 0, कोई अध्ययन नहीं, कोई वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं, सब धर्म के भगौड़े करों को छोड़ दिया और बस, और फिर भस्मा आदि लगा के कुछ कर रहे हैं और फिर दिखावा कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी परंपरा है कि वर्ण आश्रम धर्म के मोर्चे पे टिके रहना, अपने कठिन मोर्चे को संभालना और वहां पर सन्यासी के योग्य हो जाने पर भी धर्म के मोर्चे को नहीं छोड़ना, ये थे राजा जनक, राजा अश्वपति। उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि वो इतने महान थे क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उनके प्रारब्ध अपने का पालन किया और उसमें बने रहे। ऐसा अब दूसरा विकल्प भगवान दे रहे हैं कि पहला है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त थे, अब दूसरा है अथ या अप्राप्त सम्यक दर्शना,
अब दूसरा माने कि वो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं थे, तब क्या होता है, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है वो अर्जुन जैसा है, ठीक है। तो उसके लिए जनकादयः तदा कर्मणा, कर्म के द्वारा उन जनक आदि ने सत्व शुद्धि साधन भूतेन कर्मेण, तो वो कर्म जो उनका था वो सत्व शुद्धि का साधन था। उन्होंने केवल अपने स्वधर्म को किया और उससे शुद्ध हुए और क्रम से फिर वो मोक्ष को संसिद्धिमास्थितः इति व्याख्येयः श्लोकः, इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। तो दो विकल्प दिखाना है, कर्मणा, कर्म से ही मोक्ष प्राप्त हुए जो ये कहा गया है, तो कर्म से दो प्रकार है, एक है आप प्राप्त सम्यक दर्शन है, कर्म से आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी संन्यास नहीं लिया, और दूसरा है अभी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं है, तो आपने फल को छोड़ के केवल जब धर्म का पालन किया उससे भी लोक संग्रह हुआ। तो लोक संग्रह दो प्रकार से होता है, जब आप कर्म को छोड़ने के अधिकारी हैं क्योंकि आप ज्ञानी हो गए हैं फिर भी आप अपने मोर्चे पे बने रहते हैं, और दूसरा है आप अपने मोर्चे पे, धर्म के मोर्चे पे इसलिए बनते हैं क्योंकि आप अब वैरागी हैं और आप फल को छोड़ देते हैं लेकिन स्वधर्म को नहीं छोड़ते। स्वधर्म कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर आप ऐसा मानते हैं, अथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादि भी, चलो ठीक है जी, जो जनक आदि थे, ऐसे जो राजा थे, अपि अजानत भी, भाई वो तो सम्यक ज्ञानी नहीं थे, ठीक है। आप अर्जुन मानते हैं कि आप वो सम्यक ज्ञानी नहीं थे, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो उनके लिए एव कर्तव्यम कर्म कृतम, उन्होंने कर्म योग अपने अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए कर्म को किया, तावता, तो न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनवता कृतार्थे नहीं थी, तो इसलिए, लेकिन जो बाकी हैं वो तो जो सम्यक दर्शन प्राप्त है उसको क्यों करना चाहिए कर्म, ठीक है। इसलिए उनके लिए तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। भाई जिस व्यक्ति का अभी ज्ञान उदय नहीं हुआ है तो वो तो कर्मयोगी हो, लेकिन जिसका ज्ञान उदय हो गया है अगर वो कर्म में बना रहता है तो उसका प्रयोजन ही नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को अकर्ता देखता है, अकर्ता आत्मा क्यों कर्म में बना रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया है उसको धर्म में नहीं बना रहना चाहिए, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो भगवान कहते हैं, देखिए, तथापि फिर भी प्रारब्ध कर्म आयत्ता, अपने उस शरीर, आपके शरीर का प्रारब्ध कर्म है, उसको आप स्वीकार करते हुए त्वम लोक संग्रहम एवापि, ये देखो कि लोक का संग्रह प्रयोजन है, इसलिए जो परम ज्ञानी है वो भी अपने जब तक उसका शरीर है उस शरीर को में से अपने स्वधर्म में बना रहे और लोक संग्रहम, लोक के कल्याण के लिए एव अपि, अब भगवान बता रहे हैं ये लोक संग्रह जो है इसको क्या होता है, ये लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, लोक संग्रह। लोक जो है सन्मार्ग, एक होता है सन्मार्ग जिसपे जो सत पथ है, वेद पथ है, उससे जो लोग भटक जाते हैं उनकी प्रवृत्ति निवारणम, इसको बोलते हैं घर वापसी, ठीक है, स्वधर्म में घर वापसी। तो लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह, तमेवपि प्रयोजनम संपश्यन, प्रयोजन को देखते हुए कर्तुम अर्हसि, आप ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारे समाज में, भारत में कितना लोक संग्रह, एक भी दीपक जले तो कितनी बड़ी बात है। हम अपने भारत के लोग
वेद के अध्ययन को और वर्णाश्रम धर्म को पूरी तरह त्याग चुके हैं, उन्मार्ग पे जा रहे हैं। हमको लोक संग्रह के लिए कोई मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। इसलिए हम तो स्वयं ही गिरे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? राम जी की शरण लें कि हे राम जी, हम दूसरों को क्या मार्ग दिखाएंगे, हम तो खुद ही मार्ग से गिरे हुए हैं। तो क्या करना होगा? बस राम जी की शरण लेके अपने जितना जितना आप ठीक मार्ग पे चलते जाएंगे तो दूसरे अपने आप आपके पीछे चलेंगे। यहां पर धर्म प्रचारक बन जाओ ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे यहां पर धर्म का प्रचार करो ये नहीं कहा जाता। बस धर्म पे चलो, धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने वाला स्वयं ही धर्म का प्रचार कर देता है। ठीक है? इसलिए सबको अपने अपने आप को देखना है, दूसरों को उपदेश नहीं करना। अपने आप को देखो कि मैं धर्म पालन कैसे करूं, और आप देखेंगे कि कितना कठिन है। एक माथे पे तिलक लगाना, वो ही आपको कितनी शर्म आएगी। एक अपने कपड़ों को भारतीय परिधान के अनुसार बदलना, उसने में कितनी शर्म आएगी। 100 जन्म तो उतने में ही लग जाएंगे। अपने अंदर अपने मन के दास्ता से बाहर निकलने में ही कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? इसलिए ये उन्मार्ग प्रवृत्ति, पहले हमें अपना लोक संग्रह करना है, अपना संग्रह करना है। जब हम अपने आप का संग्रह करेंगे तो दूसरे अपने आप हमें देख के संग्रह में आ जाएंगे। ठीक है? तो दुनिया को ठीक करने नहीं निकलना, पहले अपने आप को ठीक करें। और वो कैसे करेंगे? राम, अपने अंदर सीताराम देखें। बस मेरा हर रोज हर क्षण ये देखें, आज मेरा कैसे मैं सीताराम के और निकट आया। ठीक है? छोटी सी चींटी हैं हम, कैसे हमारे अंदर और सीताराम की वृद्धि हुई। ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।